बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। 27 रजब शब मिराज से पहले पहले ये 3 काम लाजमी कर लेना, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजित हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 रजब शब मिराज से पहले पहले दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये 3 काम जरूर कर लेना। 3 मिनट मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये 3 काम करते ही आपकी हर हाजित हर मुराद पूरी तौर पर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये 3 काम अगर कोई बंदा सुबह करता है तो शाम तक हर हाजित पूरी हो जाती है, और अगर शाम को करता है तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर कोई फकीर है, तंगदस्त है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी परेशानी, गुर्बत खत्म होने का नाम तक नहीं लेती। जो शख्स भी किसी भी वजह से आज तक कामयाब नहीं हुआ, और जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, और जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो 27 रजब शब मिराज से पहले पहले सिर्फ ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते ही हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा कि काश हमने माह रजब की 27 रजब शब मिराज से पहले ये 3 काम कर लिए होते, तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों अरबों के मालिक होते। आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इन 3 कामों को अच्छी तरह समझना है और फिर ये 3 काम करने हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप अल्लाह पाक का कलाम पढ़ें और अल्लाह के कलाम में असर ना हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन कमी हमारी जात के अंदर ही है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज 27 रजब शब मिराज से पहले ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये इतना ताकतवर, इतना मुजर्रिब, इतना आजमुदा वजीफा है कि जिसे पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब बदल जाता है, रुकावटें हट जाती हैं और बंदिशें टूट जाती हैं। जो शख्स कहता है कि आज तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो शख्स कहता है कि आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई, ना परेशानी खत्म होती है, ना हाजात पूरी होती हैं, आज जो गुर्बत का मारा है, कारोबार बंद है, घर में खाने को कुछ नहीं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, पैसे ना होने के बराबर हैं, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज सब काम छोड़कर सिर्फ ये 3 काम करने की देर है। नाज़रीन, वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। आज ये 3 काम करके मौजज़ात खुली आंखों से देख लेना। आज अल्लाह करीम से मांग कर देख लो। अल्लाह पाक इतना अता फरमाता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना पैसा और दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। रब करीम बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। ये बेहद मुजर्रिब और ताकतवर अमल है, और अगर इस मौके को ज़ाया कर दिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये माह रजब की 27 तारीख शब मिराज से पहले पहले पढ़ने वाला एक ऐसा ताकतवर अमल है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि काश कभी यह वजीफा हमने पहले पढ़ लिया होता तो आज दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाओगे? कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाओगे? कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करेंगे? जो मोहताजी से निकलना चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें वसीयतें चाहता है, वो आज ये 3 काम करके देख ले। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने यह वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी इंशाअल्लाह ताला। अब अमल क्या है? 27 रजब शब मिराज से पहले पहले किसी भी नमाज के बाद किसी भी दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फाजिलत सबसे ज्यादा है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, आपने भी अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, औलादे नरीना के लिए पढ़ लो। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर लें। या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप उसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अलगरज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का वजीफा है। वो सिफाती नाम या वहाबु या रज़ाकु है, जो 27 रजब शब मिराज से पहले का खास अमल है। या वहाबु रब करीम का वो अस्मे आज़म है जो एक रात में तकदीर के बंतालों को खोल देता है। या वहाबु का मतलब होता है बहुत ज्यादा देने वाला, और या रज़ाकु का मतलब होता है रिज़्क देने वाला। और जो बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों के तवील पुकारता है, अल्लाह उसकी हर हाजित को पूरा करता है। जो शख्स कहता है कि मैं सालों से वाज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, फायदा नहीं होता, आज वो शख्स ये 3 काम लाजमी कर ले। अगर मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर हाजित पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। खुली आंखों से मौजज़ात नजर आएंगे। आपने या वहाबु या रज़ाकु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु या रज़ाकु 1 बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु 2 बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबु या रज़ाकु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। आज या वहाबु या रज़ाकु को 21 बार पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा और बंदिशों को तोड़ देगा। हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंग दस्तियाँ, तमाम बेबसियाँ, लाचारी, मजबूरी, फाकिरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 21 बार या वहाबु या रज़ाकु पढ़ते ही हर हाजित पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं। आप जितना मांगेंगे अल्लाह पाक 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। या वहाबु या रज़ाकु को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा वो एक कुरानी सूरह का वजीफा है जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना है, क्योंकि जब वजीफा हम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है और जो भी मांगा जाता है वो फौरन कबूल हो जाता है। सूरह इखलास पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाए। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की वहदनियत का जिक्र करने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ने के बाद आज का आखिरी और तीसरा काम जो आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपके साथ सदियों तक रिज़्क लेकर आता रहेगा। बंदा कमाता है, पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, घर के हालात के बारे में सोच रहा है, फिर आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोचता है कि कुछ बना लिया जाए। तो आज पहले नंबर पर या वहाबु या रज़ाकु को 21 बार पढ़ने से आपके रिज़्क की तमाम तंगदस्तियां और हर नामुमकिन हाजित मुमकिन हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राजी कर लेंगे
اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ یا مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق، دولت، سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ 27 رجب شب میراث سے پہلے کسی بھی دن جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنی ہے اور اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔